ग्रेटर कैलाश विधानसभा की इस सायंकालीन सभा में मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र के पूर्व नियोजक, विधानसभा के संयोजक भाई सुभाष भड़ाना जी, एमएम अकरम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए उत्तराखंड सरकार में हमारे सहयोगी श्री विनय रोहिला जी, अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष श्री पवन गोयल जी, रोहित अरोड़ा जी महामंत्री, सुजाता दास जी मंडल महामंत्री, श्री राकेश ध्यानी जी, संजय शर्मा जी, बीके ध्यानी जी, उमेश सिंह जी, देवभूमि महासचिव और यहां पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आई हुई सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का इस सायंकालीन इस सभा में, और हमारे बच्चे भी बहुत सारे यहाँ दिख रहे हैं मुझे, मैं सभी का अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सभी के समक्ष बहन शिखा राय जी के लिए, जो कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी लोग उनको भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से जनता के बीच में रहकर काम कर रही है और पार्षद के रूप में भी वो जनता की लगातार सेवा करती रही हैं। इसलिए आ गई है आपके बीच में, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग सब लोग, आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा। और इन्हीं के लिए आप सबसे 5 फरवरी को होने वाले आगामी चुनाव में आह्वान करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं कि बहन शिखा राय जी को भारी मतों से विजय बनाना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है और दबाना है। क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आ रहा हूं और वहां आप देख रहे होंगे अनेक नए कीर्तिमान देवभूमि में स्थापित हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां रहने वाले, चाहे कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता से उनके समक्ष रखा था, एक वायदा किया था और हमने ये वायदा निभाया है, हमने ये वायदा पूरा किया है। और अनेक सारे काम अभी कल से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है, ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हो रहे हैं। और चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, पंतनगर का एयरपोर्ट हो, देहरादून का एयरपोर्ट हो, पिथौरागढ़ के लिए यहां से हवाई सेवा की प्रारंभ हो, या जोशियाड़ा, गौचर, लैसडॉन या अल्मोड़ा, मुंशियारी, चंपावत, अनेक स्थानों के लिए हेली सेवा का प्रारंभ हो। 13 के 13 जनपदों में हम अनेक सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, हेली सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए लगातार सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। 2 एम्स राज्य के अंदर आज स्थापित हो गए हैं। एक एम्स पहले से चल रहा है, दूसरा एम्स भी हमारा चालू हो गया है। केदारखंड के साथ साथ मानसखंड भी तेजी से आज मानसखंड के मंदिरों को भी मंदिर माला मिशन के तहत आगे बढ़ाने का, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण एक सर्किट बनाने का काम हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के बारे में
बोलूंगा तो मुझे लगता है कई घंटे में यहां पर बोल सकता हूं, लेकिन इसके पीछे मेरा बोलने का हेतु केवल एक है कि आज उत्तराखंड में ये सब काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, और दिल्ली में भी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दुगनी गति से दिल्ली के विकास के काम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आदरणीय मोदी ने दिल्ली के लिए भी अनेक काम किए, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं, यहां एक्सप्रेस वे, सड़कों का निर्माण या दिल्ली में रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो। इसके साथ साथ जहां एक और मोदी सरकार दिल्ली में पीएम उदय योजना के अंतर्गत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिल्ली में हमारे रेहड़ी वाले, ठेली वाले, पटरी वाले, इन सभी को सशक्त बनाने का काम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को प्रत्येक वर्ष में इलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में इलाज हो रहा है, लेकिन दिल्ली में ये मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं है। एक दिल्ली ऐसा राज्य है जहां इस योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी सरकार है जो नकारी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, और इस योजना को यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10-11 सालों में ड्रामेबाजी करके केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई काम नहीं किया है। 500 स्कूल खोलने का वायदा करके सत्ता में आए। केजरीवाल जी ने स्कूल तो नहीं खोले, पर स्कूल के नाम पर गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए। अपने शराबी कारोबारी मित्रों को उनसे चंदा लेकर इतने नीचे गिर गए कि मंदिरों और स्कूलों के आसपास भी शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। भाइयों बहनों, वर्ष में सर्दियों के मौसम में ये दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाती है और उसका ठीकरा जो है कभी हरियाणा पर, कभी पंजाब पर, कभी दूसरे राज्यों पर, कभी उत्तर प्रदेश पर फोड़ने का काम होता है और आंखों में जलन और सीने में घुटन होने लगती है। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ये नौटंकीबाजी करते हैं और किसानों को इसका दोष देते हैं, कभी किसानों को देते हैं। यहां की हवा ही नहीं, यहां पानी और सीवरेज के मामले में भी इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, कोई काम नहीं किया है। आज शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मैं आज अनेक स्थानों पर गया हूं जहां पर पेयजल, दूषित पेयजल की समस्या है, जिसके कारण से हैजा हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तमाम बीमारियां हो रही हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक तो जल निगम में उपाध्यक्ष भी थे, परंतु उन्होंने ग्रेटर कैलाश के लोगों के पानी और सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं और यहां के लोग सीवरेज की समस्या से इतने परेशान हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल और यहां के जो सौरभ भारद्वाज है, इन्होंने ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश बना दिया है। मैं सच कह रहा हूं ना? पानी और सीवरेज की समस्या है कि नहीं है यहां? तो भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। मां यमुना उत्तराखंड से स्वच्छ और निर्मल धारा के साथ निकलती है। वहां लोग आचमन करते हैं, नहाते हैं, पवित्र अपने को भी करते हैं। और जब मैं दिल्ली आता हूं तो मुझे देखकर शिखा जी बहुत दुख होता है, सुभाष भाई, क्योंकि मां यमुना जीवनदायिनी भी है, प्राणदायिनी भी है। और हम सबके लिए क्या है कि बहुत ही आस्था का विषय भी हमारा है। तो यहां मैं देखता हूं कि यहां तो पानी पीने की बात तो छोड़िए, नहाने का भी छोड़िए। मेरे ख्याल से जो सिंचाई का पानी होता है वो सिंचाई के लायक भी नहीं रहती है, क्योंकि इतना दूषित इन्होंने बना दिया है। उस यमुना की हालत बद से बदतर बना दी है। ये देखकर बहुत दुख होता है। और पिछले 10 साल से मैं केजरीवाल जी को सुन रहा हूं, हर बार यही कहते हैं
कि अगले वर्ष साफ कर दूंगा। इस बार भी अभी उनका घोषणा पत्र पढ़ रहा था आज, उसमें फिर से लिखा है कि अगली बार फिर से साफ कर दूंगा। अरे वो अगला साल कब आएगा भाई, कब आएगा वो अगला साल? हर साल और कहते हैं कि अगले साल आ जाएगा। जब चुनाव आ गया, यहाँ के ये हाल देखकर केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग अफवाह फैला रही है कि यमुना का पानी हरियाणा के लोगों ने दूषित कर दिया है, उनकी वजह से गंदा हो रहा है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि आप जितनी अफवाह फैलानी है फैला लो, मक्कारी और नौटंकबाजी आपकी अच्छी तरह से दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, और आने वाली 5 तारीख को आपको भी इसका पता लग जाएगा कि आपकी जो सारी चालबाजी उनको पता लग गई है। भाइयों बहनों, इन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो बस पूरी गैंग केवल और केवल झूठे वायदे करती है। पंजाब में भी इन लोगों ने चुनाव के समय में, पंजाब में चुनाव हुआ था, पंजाब में चुनाव के समय में इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपए देंगे, लेकिन आज 2.5 साल का समय बीत गया। 2.5 साल का समय बीतने के बाद भी पंजाब में किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब वही झूठा वादा दिल्ली की माताओं बहनों से कर रहे हैं, लेकिन आपको इनके बिल्कुल झांसे में नहीं आना है, और आना भी नहीं है, और किसी को आने भी नहीं देना है। ये झाड़ू वाले अगर दिल्ली वालों के लिए एक किसी आपदा से कम नहीं है। आपदा जानते हैं, मुसीबत, किसी मुसीबत से कम नहीं है। और अगर गलती से कहीं ये दोबारा आ गए तो दिल्ली के हालत ये बद से बदतर कर देंगे, और ये अपनी जो झाड़ू है ना, उससे लोगों की गाड़ी कमाई को साफ कर जाएंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इन पापियों और इनके मौसेरे भाइयों से, उनसे भी सावधान रहिए जो राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी, उनसे भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जो कहते हैं कश्मीर में हम धारा 370 वापस लाएंगे, उसका विरोध करते हैं जब कश्मीर में धारा 370 हटती है। उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर से कश्मीर में लागेंगे, यानी कि आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का साथ देंगे। मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गया था, वहां उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े थे, उनके साथ चुनाव में गठबंधन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम दोबारा से कश्मीर में धारा 370 लगाएंगे। दिल्ली में आपने देखा शाहीन बाग में कितना बड़ा इन लोगों ने दिल्ली को आसान करने का काम किया। सीए का कानून लागू हो रहा था, उसका विरोध करते हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं। और मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी के दिन बहन शिखा राय जी को आप लोग जो है कमल के फूल वाला बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजय बनाए, राष्ट्रपति सरकार बनाने में अपना योगदान दो। और भाजपा की सरकार आएगी, तो भाजपा की सरकार आएगी तो संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया गया है कि पहली कैबिनेट होगी, तो पहली कैबिनेट में जैसे मोदी जी ने पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की व्यवस्था करी है, वो व्यवस्था दिल्ली में भी लागू होगी। भाइयों बहनों, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही जो गर्भवती बहनें हैं उनको 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जो पेंशन है उसको बढ़ाने के साथ ही 10 लाख रुपए तक के इलाज की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने के साथ ही अटल कैंटीन स्थापित करके 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की पूरी फीस माफ करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना में पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार आने पर जो इन्होंने यहां घोटाले किए हैं, घपले किए हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई पर इन्होंने जो है लगातार अपने ऐशो आराम किए हैं, उसके लिए जांच कमेटी यानी एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। इसकी जांच भी होगी भाइयों बहनों।
तो बताइए, आप इस बार दिल्ली में कमल खिलाने के लिए तैयार है ना? जोर से बोलिए। तैयार है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बहन शिखा राय जी को जिताएंगे। आप सभी का जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप इस बार यहां कमल खिलाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, बहन शिखा राय को भारी बहुमत से विजय अवश्य बनाएंगे। अंत में मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। इस समय वहां का मौसम भी बहुत सुहाना है, बहुत अच्छी धूप आ रही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि दिल्ली के चुनाव में 5 तारीख को वोट डालने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है, 5 तारीख को वोट करने के बाद आप लोग पहली गाड़ी से उत्तराखंड आइए और राष्ट्रीय खेलों का भी आनंद लें। और हमारे द्वारा जो प्रारंभ की गई इस बार शीतकालीन यात्रा है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न हमारे तीर्थ स्थल है, विभिन्न पर्यटक स्थल हैं, उन स्थानों की यात्रा भी करें। इतना आप सबसे निवेदन करता हुआ आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर